इन्होंने मुझे 4 साल से कोई खर्चा नहीं भेजा और ये दूसरी लड़कियों पर मैरिटल अफेयर पे अपने पैसे लुटा रहे हैं, जो कि बीवी का हक है लेने का। बीवी को ये 4 साल से खर्चा नहीं दे रहे। बीवी यहाँ पे उनके लिए तरस रही है, उनके लिए मर रही है, लेकिन वो अपनी बीवी को उसका राइट नहीं दे रहे। उसको उसको थ्रेट कर रहे हैं कि अगर तुमने सोशल मीडिया पे या किसी को शादी की बात बताई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इससे पहले आपकी मुलाकात कहाँ पे होती रही है? शादी के दौरान जब आप 4 साल 5 साल रिश्ता इज़्ज़वाज में रहे, कहाँ-कहाँ मतलब मिलते रहे आप लोग? मैं हर 3 से 4 माह बाद पाकिस्तान जाती थी या दुबई जाती थी इनसे मिलने के लिए। मेरी सारी वीडियो है, मेरे बच्चों की वीडियो है इनके साथ, मेरी वीडियो है इनके साथ, इनकी फैमिली के साथ। ये कह रही है कि मैंने इनके साथ पेपर मैरिज की है। मैं इतनी घटिया लड़की हूँ कि मैं पेपर मैरिज के लिए ये सब कुछ करूँगी। अगर मैंने पेपर मैरिज की है तो फिर हक महर क्यों लिखवाया इन्होंने? अगर पेपर मैरिज की है तो फिर मैं क्यों गई इनसे मिलने के लिए? मैंने पेपर मैरिज की रकम क्यों नहीं पकड़ी और इनका वीज़ा क्यों नहीं अप्लाई किया स्ट्रेट अवे? हमारी लव मैरिज थी, हमारी कोई पेपर मैरिज नहीं थी। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये गेम कर रहे हैं, मक्कारियाँ कर रहे हैं। इससे पहले ये पतलू मेरे को पे तोहमतें लगा रहे हैं। अब तोहमत ये क्या 1.5 लगाई है? साल जो से मुझे स्ट्रेस दे रहे हैं, मुझे मेंटली स्ट्रेस दे रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर के पास मेरा रिकॉर्ड है कि मैं स्लीपिंग पिल्स खा रही हूँ। मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया हुआ है। मुझे धमकियाँ देके, मुझे थ्रेट करके कि तुम पाकिस्तान आके दिखाओ। ये बोलते हैं कि मेरे इतने लिंक्स हैं, मैं मोइन चौधरी को जानता हूँ, मैं चौधरी सज्जाद को जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, हमारे इतने लिंक्स हैं, हमारी इतनी पावर्स है, तुम पाकिस्तान में एक बार एंटर होके दिखाओ। मैं इनकी वजह से पाकिस्तान नहीं अभी तक आई, 1 साल से ये मुझे धमकियाँ दे रहे हैं और मैं इनको बोल रही हूँ कि आंसर नहीं करो, प्लीज नहीं करो, अपने रिश्ते को खराब नहीं करो, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। मेरे साथ सुकून की जिंदगी गुजारो, मेरे साथ स्टेबल होके रहो। मुझे ये गाने नाचने वाले पैसे नहीं चाहिए, मैं कम में गुजारा कर लूंगी। अगर मैं लालची होती तो फिर मैं इनके साथ क्यों शादी करती जब इनके पास कुछ नहीं था? अब तब आप पैसे भेजती रही यहाँ पे इनको? तब मैं इनको सपोर्ट करती रही हूँ और आज जब मेरे सपोर्ट का टाइम आया तो इन्होंने मुझे तलाक दबा के दे दिया कि ये लो, ये तुम्हारा सर्टिफिकेट है। मेरी जिंदगी इन्होंने रून बना दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया मेरी जिंदगी को। कोई मुझे बर्बाद नहीं किया, मेरे बच्चों को भी बर्बाद किया इस इंसान ने। मैं 4 साल से सोशल मीडिया पे नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं अपने रिश्ते को टाइम दे रही थी, बचाना चाह रही थी कि मेरा रिश्ता बच जाए। पतलू में से और आपकी कोई औलाद है? एक औलाद हुई थी लेकिन वो मिसकैरेज हो गया था। करवाया गया था कि हो गया था? मिसकैरेज हो गया था मेरा। ठीक है। दूसरा, आपकी कुछ नज़ेबा वीडियोज़ भी पतलू के पास हैं, जिसकी वजह से आपको धमकियाँ दी जा रही हैं, वो कैसी वीडियोज़ हैं? अल्लाह। वो प्लीज़ हमारे हौसला करें, आप शादीशुदा बताएँ। रिलेशन वो हमारे शादीशुदा रिलेशन की वीडियो है। वो हमारे शादीशुदा रिलेशन की वीडियो है। इनको बनाने का शौक होता था कभी-कभी, तो मैं इनको बोलती थी आप देख के डिलीट कर दें, तो वो फिर इन्होंने डिलीट नाज़ुक लम्हात की वीडियो पतलू को बनाने का शौक था? उनको बनाने का शौक था और मैं उनको मना करती थी। तो वो कहते थे कि मैं देख के डिलीट कर दूँगा, मैं डिलीट कर दूँगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस पर्पज़ के लिए सेव करके रखी हुई थी। और मुझे वो थ्रेड करके दिखा रहे थे, बता रहे थे कि तुम एंटर होके दिखाओ, मैं तुम्हारी फैमिली को सोशल मीडिया पे ये तुम्हारी वीडियो लीक करता हूँ, देखो लोग तुम्हारा कैसा तमाशा बनाते हैं, तुम्हारी कैसी ट्रोलिंग करते हैं। मैं लोगों से पूछती हूँ कि भाई आप इस तरह के आदमी को, इस तरह के लड़के को सपोर्ट कर रहे हो, जो लड़कियां नचा के या जो सारा दिन गालियां निकाल के पैसे कमाता है, जो लोगों की इज्जतें बर्बाद कर रहा है, खराब कर रहा है, कभी किसी का घर उजाड़ रहा है, कभी किसी का घर उजाड़ रहा है। आपको तलाक देने की वजह यही थी कि आपने दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर पकड़ लिए थे? जी, और मैं इनको मना भी करती थी, तो ये कहते थे नहीं, मेरा नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। इनके रूम से चीज़ें निकलती थी तो ये किसी दूसरे गिफ्टर पे ब्लेम कर देते थे। चौधरी सज्जाद इनका गिफ्टर है, उसके ऊपर ब्लेम कर दिया कि वो गर्लफ्रेंड लेके आए हैं। अब आपकी डिमांड क्या है? अब आपको जो और शरई तौर मुझे पे ये भी पता चला है कि ये जो ज़ोई हाशमी है उसके साथ स्कर्दू गए हैं, उसके साथ ये बाकू गए हैं और उसको क्या नाम है दुबई उन्होंने बुलाया है, उम्रे पे बुलाया है, बिज़नेस क्लास टिकटें लेके दे रहे हैं, उसको घर दिया है, उसको गाड़ी लेके दी है। उसके हस्बैंड ने मुझे ये सब चीज़ें बताई है, तो क्या मेरा कलेजा नहीं फटेगा कि यहाँ पे तो बीवी को खर्चा देने के लिए इस इंसान के पास पैसे नहीं है और वहाँ मैरिटल अफेयर में पैसे उड़ा रहा है। अच्छा, अब आपका जो हक है, आपको 50 तोले सोना लिखवाया गया था प्लान में, अभी तक आपको नहीं दिया गया तलाक के बाद, और आपको मैंने तलाक का पता भी नहीं था। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैंने उस ज़ोई हाशमी को फ़ोन किया कि मेरे हस्बैंड से दूर हो जाओ, तो उसने बोला कि आप मुझे कोई ऐसी वीडियो दिखाएँ कि आप उसकी बीवी है, वो तो सिंगल बोलता है। जब मैंने उसको अपनी शादी की वीडियो सेंड की है, तो उसने आगे से मेरा तलाकनामा मुझे सेंड किया है और मैं हैरान हूँ कि इसको फ़ोन किया है कि ये तलाक कब मुझे मिली है।
तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तलाक अप्लाई कर दी हुई है 4 महीनों से और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम मुझे बता के जा रहे हो कि मैं अपने घर जा रहा हूँ पाकिस्तान में, उनसे मशवरा कर रहा हूँ कि भई हमने कहाँ पे सेटल होना है, पाकिस्तान में रहना है या यूके में रहना है या दुबई में रहना है। बिल्कुल ये तो ऐसे ही। मुझे अच्छा ये मिस, कह के गया है कि मैं पाकिस्तान जाके पूछता हूँ। मिस आखिर में मुझे ये बताइएगा, आपको धमकियाँ कौन दे रहा है? अब पाकिस्तान में ना आने का कौन कह रहा है? मिस्टर पतलू, मेरा एक्स हस्बैंड। और इसके अलावा कोई गिफ्टेड वगैरह भी आप बता रही थी? नहीं, वो मैं इस सेंस में बता रही थी कि ये मिस्टर पतलू उनकी मुझे बातें कहते रहते थे कि भई वो जो मोइन चौधरी है या दूसरे गिफ्टर है, उनके पास बहुत पावर है, उनके पास बहुत लिंक है, तो मैं उनके लिंक लड़ा के तुम्हें पाकिस्तान में एंटर नहीं होने दूँगा। ये चलिए मुझे मिस, बहुत बोलते थे, शुक्रिया। कहते मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाऊँगा, तो पाकिस्तान में एंटर होके दिखाओ। तुम्हारे और मेरे बच्चों के पासपोर्ट मेरे पास है। वो मुझे इस तरह से थ्रेट करते थे। बिल्कुल मिस, हम आपसे राब्ते में रहेंगे तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी। लेकिन ये वही मिस्टर पतलू हैं, जिनको आप लोगों ने कौमी हीरो बनाया जाता है। मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग किस बंदे को कौमी हीरो बना देते हैं। ये नहीं सोचा जाता कि एक बंदा गाली-गलौज कर रहा है, माँ-बहनों को नचवा रहा है और उसके बाद हम लोग उसे कौमी हीरो बनाकर पेश करते हैं और लोग इस हद तक चले जाते हैं कि लोग उनके लिए, अक्सर मैंने देखा है कि नीचे जाके गालियाँ दे रहे होते हैं कि जी जो पतलू के खिलाफ बोलेगा, तो हम लोग ये कर देंगे, हम लोग वो कर देंगे। लेकिन आप ये देखें कि एक बहन है, ये मेरी भी बहन है, ये आप लोगों के घर में बैठी जो खवातीन है, उनकी भी बहन है और आप लोगों की भी बहन है कि आप अगर इनके हक में आवाज़ नहीं उठा सकते, तो लिहाज़ा किसी जिस बंदे ने गलत किया है, उसके हक में तो ना बोलो। लिहाज़ा आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ये किसी के साथ भी वक़्त हो सकता है। आज ये बहन तलाक लेके बैठी हुई है, इस बहन ने वो सब एक्स्ट्रा अफेयर्स देखे हैं जो किसी ने नहीं देखे। तो कोशिश करें कि इस बहन की आवाज़ बनी, ना कि आप लोग किसी फ्रॉडिये की, किसी नुक्सरबाज़ की आवाज़ बनी। मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैंने टिकटॉक पे लोगों की ट्रोलिंग देखी है अपने अकॉर्डिंग, मेरे अगेंस्ट वो ट्रोलिंग कर रहे हैं कि भई पेपर मैरिज की है। वो ये जाने बगैर कि भई ये किस तरह का इंसान है, किस तरह की जो सारा दिन अब्यूज़िंग करता रहता है, उसकी बातों पे ये यकीन करके